बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वहाब अली शाहीन आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज हम आपको बताएंगे एडोब फ़ोटोशॉप के बारे में कि किस तरह आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं और अपने काम को किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं, अपनी पिक्चर्स को किस तरह एडिटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम आहिस्ता आहिस्ता डिस्कस करेंगे। आज हम इसके मेन इंटरफेस के बारे में डिस्कस करेंगे, किस तरह हम इसको यूज़ करेंगे और इसकी टूल्स को इस्तेमाल करते हुए अपने काम को किस तरह हम अच्छे से अच्छा कर सकते हैं। ये हमारे पास इसका मेन इंटरफेस है। आप जो है ना इसको देखें, ये हमारे पास मेन मेन्यू है इसका। इसके साथ ही हमारे पास ये रीसेंट फाइल्स है, सीसी फाइल्स है। ये क्रिएट न्यू का बटन है हमारे पास। यहाँ पे आप इसको एक्सप्लोर करके आप क्लिक करके, या यहाँ पे क्रिएट न्यू का बटन है, इसको क्लिक करके आप जो है ना इसको ओपन कर सकते हैं। इसके अलावा ये ओपन का बटन है। आप जो है ना अगर आपने कोई काम किया हुआ रिसेंट तो आप उसको भी जो है ना वो ओपन कर सकते हैं इसकी मदद से। मैं फ़िलहाल इसको जो है ना वो क्रिएट न्यू करके आपके पास अपना नया डॉक्यूमेंट ओपन कर लेते हैं। ये हमारे पास एक, जैसे मैंने इसको ऊपर क्रिएट न्यू के बटन पर क्लिक किया, हमारे पास इसने एक डायलॉग बॉक्स ओपन कर दिया है जिसके अंदर हमारे पास कुछ रिसेंट फाइल्स के बारे में बता रहा है कि अगर आपने कुछ रिसेंट काम किया है तो उसका वो आपको हवाला दे रहा है कि आपने क्या क्या किया हुआ है। इसके साथ राइट साइड पे हमारे पास जो है ना ये एक डिटेल है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं। अभी ये सेव का बटन है। फ़ोटो सेव की हिस्ट्री, अगर आपने कोई लास्ट सेव किया उसके बारे में बता देता है। फ़ोटो पे क्लिक करते हैं तो बाय डिफ़ॉल्ट जो फ़ोटो के जो साइज़ हैं वो हमें उसने गिवन है, हमारे पास उसने प्रोवाइड किए हैं मुख्तलिफ। बाय डिफ़ॉल्ट जो है ना वो उसने हमारी फैसिलिटी के लिए हमें जो है ना प्रोवाइड किया है कि हम इनको यूज़ करके अपने काम को क्विक वे से किस तरह कर सकते हैं। ये हम अब इसको देखते हैं। यहाँ पे आप प्रीसेट के डिटेल्स जो है ना इसके अंदर आप अपना जो डॉक्यूमेंट का नेम है वो आप सेट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट अनटाइटल्ड वन, उसकी बाय डिफ़ॉल्ट उसने नाम दे दिया है। इसके अलावा हम देखें यहाँ पे, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ किसी के ऊपर, किसी भी उसकी फ़ोटो के जो है साइज़ के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो वो हमारे पास जो है ना वो उसका हाइट और विड्थ, उसकी जो डायमेंशंस है वो बता देता है हमें। इसके अलावा हमारे पास साथ एक यूनिट का आइकन भी उसने दिया है हमारे पास कि हम अगर इसको इंचज़ में कर रहे हैं, बाय डिफ़ॉल्ट फ़ोटोज़ का इंचज़ में वो यूनिट को दे रहा है। इसके अलावा आप इसको पिक्सल में ले सकते हैं, सेंटीमीटर में ले सकते हैं, मिलीमीटर पॉइंट्स है, पिकास है, आप जिस पे चाहें आप इसको चेंज कर सकते हैं। ओरिएंटेशन के बारे में उसने बताया, आप उसको लैंडस्केप कर सकते हैं, पोर्ट्रेट कर सकते हैं, जो आपको चाहे, जो आप जिसको ना, जिस तरह आप अपने काम को, अपने जो असाइनमेंट है उसको आप यूटिलाइज़ करते हुए आप इन ऑप्शंस को यूज़ कर सकते हैं। आर्ट बोर्ड की ऑप्शंस है कि आर्ट बोर्ड आप एक्टिव करना चाहते हैं कि नहीं। इसी तरह रेजोल्यूशन हमारे पास है 300 रेजोल्यूशन बाय डिफ़ॉल्ट उसने हमें गिवन दी है। ये हमारे पास जो है ना वो 200 से 300 तक जो है ना वो रेजोल्यूशन जो है ना वो फ़ोटोज़ के लिए जो है ना वो रिकमेंडेशंस होती हैं कि इसमें आपका जो है ना वो बेस्ट रिज़ल्ट जो है ना वो प्रोवाइड किया जाता है। 300 जो पिक्सल पर इंचज़ है, ठीक है, पिक्सल पर सेंटीमीटर्स भी आप इसको कर सकते हैं। पिक्सल पर इंचज़ जो है ना वो स्टैंडर्ड इसका है। इसके अलावा कलर मोड है हमारे पास, RGB है, बिट मैप है, ग्रे स्केल है, CMY के कलर है, लैब कलर है हमारे पास, उसकी बिट्स है 8 बिट 16 32 है। बैकग्राउंड अगर आपने जो हमारे पास जो हमने साइज सेलेक्ट किया है उसकी हम चाहते हैं कि बैकग्राउंड, तो वो हम यहाँ से उसकी बैकग्राउंड भी चेंज कर सकते हैं। वाइट उसकी बाय डिफ़ॉल्ट है, ब्लैक है बैकग्राउंड। कलर आप कोई भी आप इसको जो है ना वो कलर दे सकते हैं। एडवांस की ऑप्शन इसको है इसके अंदर, मैं खैर इसको देखते हैं बाद में। इसके अलावा हमारे पास नेक्स्ट प्रिंट का जो है ना वो हमारे पास ये प्रिंट का जो साइज़ है बाय डिफ़ॉल्ट उसने वो हमें गिवन की है। आप कस्टम साइज़ अपनी मर्ज़ी से भी जो है ना उसको साइज़ को डिफ़ाइन कर सकते हैं। आर्ट इलस्ट्रेशन है, ठीक है, इसमें जो है ना जिस तरह हम फ़ोटो के अंदर हमारे पास इंचिस में हमारे पास यूनिट था, आर्ट इलस्ट्रेशन में हमारे पास पिक्सल में है, ठीक है। हमारे पास इसी तरह जो है ना वो मोबाइल है, ठीक है, फ़िल्म एंड वीडियो है। तो हमारे पास जो वेब और मोबाइल फ़िल्म वीडियो के अंदर जो हमारे पास रेजोल्यूशन आपने नोट की होगी तो वो हमारे पास 72 गिवन है। तो 72 रेजोल्यूशन जो है ना वो इसके लिए बेस्ट जो है ना वो रेकमेंड है जो मोबाइल की वेब के लिए। उसमें इसका रिज़ल्ट जो है ना वो अच्छा रिज़ल्ट आपको जो है ना मिल जाता है बाय डिफ़ॉल्ट। खैर मैं हम इसका कोई भी हम इसका एक सिलेक्ट कर लेते हैं। लेट्स सपोज मैं A4 है, इसको मैं सिलेक्ट करके इसका कोई भी मैं इसको कहता हूँ सैम्पल जो है ना वो हमारे पास
इसको मैं कोई भी रीनेम किया, इसको मैंने क्रिएट कर दिया है, ठीक है। जैसे मैंने इसको क्रिएट के बटन पर क्लिक किया है तो मेरे पास ये इसने इसका मेन इंटरफेस को ओपन कर दिया है। हमारे लेफ़्ट साइड पे हमारे पास एक टूल बार अवेलेबल है डिफरेंट जो है ना वो टूल्स की, कि आप जो है ना किस तरह जो है ना वो इन टूल्स को लेके आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऊपर जैसे मैं आइकन लेके जा रहा हूँ, ये उसके बारे में कुछ हल्की सी डिटेल भी मुझे जो गाइड कर रहा है कि आप ये देखिए नोट करेंगे तो हमारे पास जो है ना वो छोटी सी स्मॉल विंडो के अंदर उसको बता रहा है कि आप इसको किस तरह यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास हमारे पास कैनवस है। इस कैनवस के अंदर हम वर्किंग करते हैं, इसको हम कैनवस कहते हैं फ़ोटोशॉप में, जिसके ऊपर हम अपना परफॉर्म करते हैं एक्शन। राइट साइड पे हमारे पास उसका जो मेन है कलर्स हैं, स्वेचेस हैं, लेयर्स हैं, लाइब्रेरी हैं, एडजस्टमेंट्स हैं, डिफरेंट हमारे पास जो है ना वो जिस तरह के हम मीडियम में काम कर रहे होते हैं वो हमें इसको प्रोवाइड किया जाता है। मेन मेन्यू है ऊपर हमारे पास, नीचे उसका सब मेन्यू है, ठीक है, आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हमारे पास यहाँ पे ये जो आपके पास मेन्यू गिवन है, अगर ये आपके पास लेट्स सपोज अवेलेबल नहीं है तो आप इसको जो है ना वो आराम से जो है ना वो आप विंडो में जाके वर्क स्पेस में, ये देखें असेंशियल बाय डिफ़ॉल्ट है कि आपके पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो टूल्स आपको प्रोवाइड की जाती हैं वो असेंशियल के अंदर अवेलेबल हैं। इसके अलावा आपके पास 3D है, ग्राफिक्स एंड वेब है, उसके ऊपर आप वर्किंग कर रहे हैं, ठीक है, मोशन के ऊपर है, पेंटिंग के ऊपर, फोटोग्राफी, आप किसी के ऊपर भी क्लिक करते हैं तो वो उसके अकॉर्डिंगली हमें उसकी टूल्स जो है ना वो अवेलेबल कर लेता है। लेट्स सपोज मैं पेंटिंग के ऊपर क्लिक करता हूँ तो मेरे पास जो है ना ये आप नोट किया होगा आपने, ये कलर जो है ना ये उसके स्वेचेस और जो नेविगेटर है, ठीक है, वो उसने अवेलेबल कर दिया कि पेंटिंग के अंदर हमारे पास ये टूल्स जो है ना वो रिकमेंडेड होती हैं, इनको आप इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप मुख्तलिफ जो है ना वो उसको एक्सप्लोर करके आप इसको देख सकते हैं। हमारे पास जो ये जो इमेज है, हम इमेज बेस हम इसके ऊपर वर्किंग करते हैं फ़ोटोशॉप के अंदर, ठीक है। हमारे पास जो लेयर्स हैं वो आपके पास ये अवेलेबल हैं। अगर ये लेयर्स का आपके पास लेट्स सपोज डायलॉग बॉक्स नहीं आ रहा तो इसके लिए आपने घबराना नहीं है, आप विंडो में जाके यहाँ से आप लेयर्स को भी जो है ना वो एक्टिव कर सकते हैं अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। F7 इसकी शॉर्ट की है, आप इसको भी यूज़ करते हुए आप इसको जो है ना वो एक्टिव कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आपको मैं नेविगेशन के बारे में बता देता हूँ कि अगर हम ये इसके ऊपर ये पेज है, इसको हम ये मूव ऐसे नहीं कर सकते। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है, हम जैसे ही स्पेस बार पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये हैंड टूल अवेलेबल होता है, इसके ज़रिए हम इसको अपने इसको जो कैनवस है इसको मूव कर सकते हैं और अपने वर्क को आसान तरीके से कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जूम टूल अवेलेबल है, ठीक है, Z इसकी शॉर्ट की है, आप इसको प्रेस करके आप ये देखेंगे मैं क्लिक करता हूँ तो ये जूम इन हो रहा है, ठीक है। जैसे मैं आल्ट प्रेस करके क्लिक करता हूँ जूम आउट हो रहा है। इसके अलावा हमारे पास ये जूम टूल में ऊपर हमारे पास ये देखिए आप फिट स्क्रीन है ये और फुल स्क्रीन की ऑप्शन है, आप इसको करते हुए यहाँ पे इसको भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पास मूव टूल है, V इसकी शॉर्टकट है, ठीक है, इसको यूज़ करते हुए आप अपना किसी भी चीज़ को मूव कर सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को। इसके अलावा आप जो है ना वो आल्ट प्रेस करें तो आल्ट के जैसे मैं अपना व्हील माउस का जो व्हील है इसको अपनी तरफ घुमाता हूँ तो ये जूम आउट हो रहा है, जैसे मैं इसको ऊपर की तरफ घुमाता हूँ तो ये जूम इन हो रहा है, ठीक है। आप इस टूल्स को जो है जितना आप जल्दी इसको आप अंडरस्टैंड कर लेंगे तो ये आपके लिए बेटर है, क्योंकि ये आपको जो है ना वो इसके अंदर नेविगेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ये हमारा आज का कुछ इसका हमारा मेन इंटरफेस के बारे में और इसकी लेयर्स के बारे में आपको मैंने बताया है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम आपको जो इसके बारे में मज़ीद डिटेल से हम इसको डिस्कस करेंगे किस तरह हम जो है ना इसको अपने डाटा के ऊपर वर्किंग कर सकते हैं, पिक्चर्स के ऊपर आहिस्ता आहिस्ता स्टेप बाय स्टेप मैं आपको जो है इंशाल्लाह वो इस काबिल कर दूंगा कि आप किसी भी तरह जो है ना वो असाइनमेंट को, अपने प्रोजेक्ट्स को, पिक्चर्स को आप कितना खूबसूरत जो है ना वो कर सकेंगे इंशाल्लाह। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमें इसका फ़ीडबैक ज़रूर दें, अगर कोई कमी पेशी है तो उसके बारे में बताएं, कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को अगर जो दोस्त नए हैं, और इसके अलावा जो है ना हमें फ़ीडबैक दें। हम आपका फ़ीडबैक बहुत ज़रूरी है कि जैसे हमें जो है ना वो जिससे हमें एक जो है ना होप मिलती है कि हम जो है ना वो कैसा काम कर रहे हैं, हमें कमेंट्स में बताएं। इंशाल्लाह जो है ना वो नेक्स्ट लेक्चर में आपको मज़ीद डिटेल से हम इसके बारे में बात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।